तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। फाइनली मूचैन मिस लूली के साथ पहुंच जाता है कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। और ये जो कंपटीशन है सोवरीन बनने की, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बाकी के एकेडमीज के हैं, हमें वो सब एक जगह एक ही मैदान पे दिखने वाले हैं। पर अपना बंदा मूचैन कैसे इन सारी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। सो होमीज, हमें सबसे पहले यहाँ पे मिस यूरान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ मूचैन और मिस लूली के साथ मार्केट में मौजूद है। और वो कहने लगती है कि ऐसा कितना अच्छा हुआ ना, इस बार मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमने मुझे कुछ चीजें लाने को कहा था ना, लो मैं उन्हें ले आई। अब ये कहते हुए वो चुटकी बचाती है और अपने पास से कुछ मैरो फ्लेम बॉटल्स को बाहर निकालती है, जो देखकर मिस लूली मूचैन से कहती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम इन सबको क्यों कलेक्ट कर रहे हो। मूचैन इन्हें अपने पास रखते हुए कहता है कि अरे आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इनकी बहुत जरूरत थी। जिसपे मिस यूरान कहने लगती है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी अब हमें निकलना चाहिए, हम बहुत देर हो रहे हैं, चलो सब लोग लंच के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो आगे चली जाती है। अब इस दौरान हम छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे खेलते हुए कहने लगती है कि जल्दी करो, वो सभी लोग आने वाले हैं। और जैसे वो ब्रिज के उस पार देखती है, एक बहुत ही जायंट सा बीस्ट यहाँ से हवा से उड़ते हुए निकल जाता है। अब यहाँ पे इन फ्लाइंग बीस्ट को देखते हुए वो लड़की इस हद तक खो जाती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जो चीज की मूचैन देख लेता है। इससे पहले कि उस लड़की के साथ कुछ हादसा हो, तभी यहाँ पर एक बंदा आके इसकी जान बचा लेता है, जिसका नाम वेन बुशेंग है। और ये असल में जो हेवनली कल्ड्रन डिवाइन सेक्ट है उससे बिलोंग करता है और ये अनडिफीटेड है। अब वो उस बच्चे से कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए जब तुम आसपास की चीजों को देखो। तब इस लड़की की माँ आकर कहने लगती है कि बेटा इसे थैंक यू कहो, इसने तुम्हारी जान बचाई। अब मूचैन और मिस लूली ये नजारा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद जो वुशेंग है ना, वो इन दोनों को पलट के देखता है, विच मीन्स कि वो इन दोनों को ही फॉलो कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें बैटल अरीना के पास के इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन और सिस्टर लिंगशी ये दोनों ऑलरेडी मौजूद थे। अब मिस लूली मूचैन को लेकर इनके पास पहुंच जाती है और मूचैन को वो एक टोकन देते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी जिंदगी इस वक्त खतरे में है, क्योंकि ये जो कंपटीशन जिसमें तुम हिस्सा ले रहे हो ये कोई आसान चीज नहीं है। बस तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारी जान खतरे में है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस इस जेड तिलिस्मान को इमीडिएटली क्रश कर देना। और इसको क्रश करते साथ ही तुम बहुत आसानी के साथ डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन से एस्केप कर जाओगे। सिस्टर लिंगशी भी उसे कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें खुद पे फोर्स नहीं डालना है, जोश में होश मत खो देना, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब जैसे जैसे उसकी बातें मिस लूली सुनती है ना, तो वो मूचैन के हाथ को और टाइटली होल्ड करने लगती है, जिसमें मूचैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अब तभी जो मिस यूरान थी उससे मिस लूली कहने लगती है कि सीनियर, मैं मेरे मूचैन की जिम्मेदारी अब आप पे छोड़ती हूँ, यहाँ से अब आपको ही इसे संभालना है। जिसपे वो कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। पर अच्छा होगा कि अगर वो लंगूर हमारे बीच में ना आए, ना ही मेरा पीछा करे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डोंग युआन और इसके बाकी के सारे साथियों का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ डोंग युआन जो कि साइड में बैठा हुआ था, उसे देखते साथ ही जो ज़ो शुआन है वो यहाँ पे लिu यिंग से कहने लगता है कि इस कंपटीशन में इस बार बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि डोंग युआन किसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन यंग मास्टर लिu आप तो उसकी तरह नहीं होना, क्योंकि मैं आपसे बड़े आसानी से बात कर पा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार हम लोग अंदर जाए तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, आप मुझे वहाँ मैनेज कर लोगी। वैसे भी अब तुम्हारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई होगी, है ना। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, आसमान में काफी सारे फ्लाइंग बीस्ट मंडरा रहे थे और यहाँ इनकी आवाजों से सभी का ध्यान अब इनकी ओर जाने लगता है और सभी ऊपर की ओर देखते हुए यहाँ पास में इकट्ठा होने लगते हैं। सभी का ध्यान उस गोल्डन लाइट की ओर जाता है जो कि आसमान में इन्हें नजर आ रही थी। अभी हम वुशेंग को भी देखते हैं जो कि यहीं पे मौजूद था, साथ ही ब्लैक ड्रैगन सोवरीन भी अपने साथी के साथ मौजूद था और वो देखकर बताने लगता है कि जो अम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और साथ ही हेवनली युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों ही हमारे डेमोनिक ड्रैगन पैलेस से हाथ मिला चुके हैं और अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वही बंदा है जिसने कि मूचैन के ऊपर हमला भी किया था। इसी के साथ यहाँ पर वही डिवाइन लाइट अपीयर होती है, जिसका मतलब अब ये जो डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन का गेट है ये ओपन हो चुका है और अब सभी लोग इसके अंदर एंट्री हो सकते हैं। सबके सब उसकी तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन यह सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं और जो बीस्ट थे वो अंदर जाने का इनका रास्ता रोकने लगते हैं। ये देखते साथ ही मिस यूरान मूचैन से कहती है कि मेरे साथ ही रहना और जहाँ मैं चाहूँ तुम्हें बस मुझे फॉलो करते रहना है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई दूसरा बंदा तुम पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम अंदर जाने के बाद कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हो ये टोटली तुम पे और तुम्हारी लक और तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जिस पे मूचैन उससे कहने लगता है कि सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये सुनते साथ ही मिस यूरान आगे चली जाती है और मूचैन मिस लूली को इशारों में अलविदा कहते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के दिग्गज खिलाड़ी थे उनका क्या हाल था। यहाँ पे हम ज़ो शुआन को देखते हैं जो कि भाई इस हद तक का आलसी है कि इससे उड़ा तक नहीं जा रहा था। ये बाकी के जितने लोग थे उन सभी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी हम डोंग युआन को भी देखते हैं जो कि पलक झपकते ही आगे की ओर निकल जाता है। इस दौरान बाकी सारे लोगों का भी सेम
सेम यही हाल था। यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन सोवरीन है वो यहाँ अपने बंदे से कहने लगता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। और भाई साहब ये बंदा अपनी पावर्स को गैदर करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है ना, तो इसके रास्ते में जो भी आता है वो बंदे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। किसी का हाथ पैर उंगली सब कुछ ऐसे वो काट पीट के रख देता है। और उसके रास्ते में जो कोई भी आता है ना, लिटरली सबका सेम हाल होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कौन है। यहाँ पे इस बंदे का टारगेट था मूचन। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने जाता है तभी मिस यूरन बीच में आकर मूचन को धक्का दे देती है और कहती है कि मूचन केयरफुल रहो, और जिससे मूचन की जान तो बच जाती है। लेकिन मिस यूरन के जो बैग था ना उसमें कट लग चुका था, और जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स थे जो कि हायर ग्रेड के होते हैं ना, जो हर्ब्स थे एलिक्सर्स थे, वो सारे के सारे ऊपर से नीचे की गिरने लगते हैं और आम लोगों के हाथ में पहुंच जाते हैं। इस यूरन को तो काफी गुस्सा आता है। वो चिल्लाती हुई कहती है कि मोशिंग तियान, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी वजह से मेरे सारे ट्रेजर्स चले गए। यहाँ पे मोशिंग तियान तो इसे भाव तक नहीं देता और सीधा अंदर की ओर चला जाता है। यहाँ मिस लूली जब ये नजारा देखती है तो इसका दिल और ज्यादा दुखने लगता है। वो जानती है कि अब खतरा अभी से अगर इतना ज्यादा दिख रहा है तो न जाने मूचन का अंदर क्या हाल होगा और वो कैसे सरवाइव करेगा। अब तभी हमें इनर एरिया का पार्ट दिखाया जाता है जो कि डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन का है, जहाँ चारों तरफ डिवाइन एनर्जी अनलीश हो रही थी। लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स के बीच में ना काफी सारे हमें ऐसे ऐसे लोगों की भी बॉडीज मिलती हैं जो कि यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर पड़ी हुई थी। अब तभी हम मूचन और मिस यूरन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ से काफी दूर निकल चुके थे। मिस यूरन लीड करते हुए मूचन को बताती है कि डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन बहुत ही हार्श जगह है, यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को कोई खबर नहीं। इवन की जो ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर चुके हैं, उससे सर्वाइव कर चुके हैं, वो लोग भी इस जगह आकर अपने आप को और अपनी बॉडी को बहुत मुश्किल से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब तभी इनकी ओर एक स्लैश अटैक उड़ते हुए आता है, जिसके चलते दोनों का ध्यान ये उस ओर जाता है। लेकिन सही वक्त रहते ही दोनों खुद को जैसे तैसे करके बचा लेते हैं। और इतना सरप्राइज अटैक देखकर तो इवन के मूचन भी शॉक्ड था। वो समझ चुका है कि इस जगह के बारे में मैंने जितना जाना था ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तभी ये लोग वापस से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मूचन आसपास की जगह को ऑब्जर्व करने में लग जाता है, जहाँ पे उसे काफी सारे लोग हवा में उड़ते हुए और काफी लोगों की बॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई नजर आती है। जो देखते साथ ही मिस यूरन उसे बताने लगती है कि जिन्हें पता है कि वो लोग ज्यादा आगे नहीं जा सकते, न ही बैप्टिज्म को कलेक्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बस यही एक इकलौता जगह है जहाँ पर ये लोग ट्रेजर्स की तलाश कर सकते हैं। पर इन्हें साइड में रखो, हमें तो बस इनसे आगे जाना है। अगर हम सीधे जाए ना तो हम लोग सीधा उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर की बैप्टिज्म साइट मौजूद है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। मूचन भी उसे फॉलो करने लगता है। अब तभी यहाँ पे हमें बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि सीधा बैप्टिज्म साइट की ओर ही बढ़े चले जा रहे थे। अब इन्हें ओवरटेक करते हुए मूचन जब जा रहा था ना, तो इसकी नजर उसी बंदे पर जाती है जो कि व्हाइट हेयर वाला था। उसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये तो वही इंसान है ना। अब यहाँ पे वो जो स्ट्रेंज ब्लैक पेपर था ना, वो अचानक से रिएक्ट करने लगता है, जिसके चलते मूचन समझ आता है कि सामने कोई बहुत बड़ा खतरा है। और वो आसपास देखते साथ ही यहाँ पर वूशेंग से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जरा केयरफुल रहो, सामने से कुछ आ रहा है। अब यहाँ तभी वूशेंग सामने देखता है जहाँ स्पेस में एक ट्रैक बनता है और इसके अंदर से एक अटैक उसकी ओर चल चुका था, जो कि धीरे धीरे एक टोर्नेडो का शेप ले लेता है। और ये एक स्पेटियल टोर्नेडो था जो कि बहुत से जो स्टूडेंट्स थे उन सभी को ऑन द स्पॉट निपटा देता है। अब मूचन का हाथ पकड़ते साथ ही जो मिस यूरन है वो उसे दूर ले जाने लगती है और कहने लगती है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी हमारे सामने एक स्पेशल टोरेंट मौजूद है जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सबसे पहले सिर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। और ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक वाइंड राइडिंग पर्ल को बाहर निकालती है। यहाँ एक हाई ग्रेड के स्पेशल आर्टिफैक्ट को देखकर तो मूचन भी हैरान था, लेकिन वही दूसरी तरफ ये जो स्पेशल टोरेंट था ये सबको निपटाते हुए मूचन की ओर बढ़ने लगता है। अब इस आर्टिफैक्ट के चलते ये लोग बिना किसी परवाह के बस तेजी से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और ये जो वाइंड बॉल था ना, यानी कि ये जो पर्ल था, ये इनके लिए एक सेफ जगह तक पहुंचाने का काम बखूबी तरीके से कर रहा था, जिसके चलते इनकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। और जो स्पेटियल टोर्नेडो इनके पीछे पड़ा हुआ था, इससे ये लोग काफी हद तक आगे निकल जाते हैं। मिस यूरन बताने लगती है कि कितना अच्छा हुआ ना, सारी चीजें चली गई लेकिन कुछ चीजें बची है जिनमें से ये एक है। अब तभी यहाँ पर हम एक और डिसाइपल को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि सभी लोग मेरी मदद करो, हमें एक फॉर्मेशन को बनाना होगा, चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को फेस किया है तो मैं इस चीज से डील कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, वो लोग फॉर्मेशन को फॉर्म करने लगते हैं, लेकिन ये स्पेशल जो टोर्नेडो था वो उसे कुचलते साथ इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मूचन और मिस यूरन काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर मूचन को सेम फीलिंग वापस से आती है और वो कहने लगता है कि नहीं, सामने से भी वो चीज हो रही है, अब हम क्या करें। अब तभी चारों ओर से वो जो स्पेटियल टोरेंट था वो इन्हें घेर लेता है। इससे पहले कि वो इन्हें कुचल पाता है तभी मूचन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मिस यूरन को अपने बाहों में होल्ड करते हुए सीधा उसे गोद में उठा लेता है और हवा में जंप करते हुए यहाँ से काफी तेजी से एस्केप करने लगता है। अब यहाँ मूचन आगे की ओर बढ़ तो रहा था, लेकिन वो जो स्ट्रेंज ब्लैक पेपर है वही उसे रास्ता बता रहा था कि उसे कहाँ सेफ जगह मिलेगी। और फाइनली इतना सारा ऑब्स्टिकल से बचते बचाते मूचन उस सेफ जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक छोटी सी दरार थी। और यहाँ आते साथ ही इनके पीछे एक बंदा फॉलो करते हुए इन्हें आ जाता है। अब ये लोग बचाने के लिए उसे वो पर्ल दे देते हैं, लेकिन तब तक बेचारे का बस एक हाथ ही बच पाता है। इस दौरान मिस यूरन और मूचन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे। तभी मूचन जैसे ही रियलाइज करता है तो यहाँ से दूर जाने
लगता है और कहता है कि माफ करना, और मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग एक ही झटके में मारे गए। जिसपे वो कहने लगती है कि तुम इतने कमजोर दिल के कैसे हो सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने पावरफुल हो लेकिन फिर भी तुम्हें उस आदमी की ज्यादा फिक्र थी जिसे कि चिल्लाते हुए तुमने वार्न किया। हाँ, मुझे बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हर कोई हमारा राइवल है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल बैप्टिज्म स्पॉट्स भी मौजूद है और मेरे ख्याल से अगर हम सभी लोग मिलजुल के काम करें, एक दूसरे की मदद करें, तो सबको एक एक स्पॉट मिल ही जाएगा। जिसमें मिस यूरेन कहने लगती है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो स्पेशल टॉर्नेट इस तरफ ही आ रहा है। मुझे बस इतना बताता है कि वो बस मेरी एक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जो कि मुझे गाइड करती है हमेशा जब भी मेरे सामने कोई खतरा आने वाला हो। और इसी के चलते आज हम यहाँ पे आ पाए हैं। अब यहाँ पे इस दौरान हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये जो स्पेशल टॉर्नेट था ये पूरी तरीके से थम चुका था। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि इस दरार की दूसरी ओर। इस दौरान रास्ते में मूचन कहने लगता है कि ये जो लाइट्स है इसके अंदर कुछ अलग ही चीज मौजूद है, कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जिसमें मिस यूरेन बताने लगती है कि जो एक एंशिएंट हेवनली सोवरीन है वो अभी हाल ही में मेडिटेट करते हुए यहाँ पे गुजर गए, और ये जो लाइट्स है ये असल में हेवनली ट्रेजर्स हैं जो कि उसकी स्केर्ड बॉडी से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ट्रेजर्स का नाम सुन के इससे पहले कि तुम खुशी से झूम उठो, ये ट्रेजर्स तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, इतने ज्यादा कि इन्हें क्लेम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो रेकलेस बनने का तो तुम सोचना भी मत। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें कुछ दे दूंगी। अब मुझे सामने का नजारा देखकर कहने लगता है कि ये ब्लैक पेपर वाकई में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे लगा नहीं था कि वो मिस्टीरियस सा पेपर इस जगह से और इस चीज से कनेक्टेड होगा। आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता है। अब तभी मिस यूरेन से वो कहने लगता है कि सीनियर थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, ये जितना भी ज्यादा खतरनाक हो, मुझे हर हाल में अंदर जाना होगा क्योंकि इसके अंदर जो चीज है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी कि ये मुझे अपनी ओर बुला रही है। जिस पर मिस यूरेन उससे कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम बोल क्या रहे हो। मूचन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरी मदद करो या मेरे साथ चलो, आप यहाँ से निकल जाइए उसे बैप्टिज्म साइट की ओर। मैं थोड़ी देर में अपना काम निपटाने के बाद वहाँ आपसे मिलूंगा। जिसमें मिस यूरेन कहने लगती है कि अरे यार मैं तुम्हारा क्या करूँ, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। क्योंकि जो 9 समर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है उसका एक उसूल रहा है कि हम हमेशा जो भी हम पे एहसान करता है उसका कर्ज नहीं रखते, उसका एहसान जरूर चुकाते हैं। और अगर कोई हमसे उलझने की कोशिश करता है ना तो हम उसका भी सूद समेत बदला जरूर लेते हैं। ये कहते हुए वो मूचन को पीछे की ओर पुश करती है और उसके कान में कहने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे यहाँ पर कैसे उठा के लाए हैं। जिसमें मूचन उससे थोड़ा दूर हट जाता है, कहने लगता है कि सीनियर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो बस इमरजेंसी थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब तभी मिस यूरेन अपने पास से उस आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी मिस डियर लूली उसने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारा मैं ख्याल रखूं। ये कहते हुए वो उस ट्रेजर को उसे दे देती है और कहने लगती है कि इसे रखो क्योंकि अभी भी बैप्टिज्म साइट में जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर तो मूचन काफी ज्यादा खुश था और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है चिंता मत कीजिए, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं और जो आर्टिफैक्ट मिस यूरेन ने उसे दिया था वो उसके जरिए से आगे की ओर बढ़ता है और कहने लगता है कि इस बार ये जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है ये पहले से काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, इसीलिए तो यहाँ पर काफी सारे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर भी मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि सिर्फ हम अकेले नहीं है उस ट्रेजर की तलाश में। अब यहाँ से ये लोग तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हम ली यूं और जो जोशुआन है इन दोनों को देखते हैं, साथ ही इनके पीछे वो तीसरा बंदा भी मौजूद है और यहाँ पे जोशुआन कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, किसने सोचा था कि ये जो स्पेटियल टोरेंटो है इनके बीच में कोई इतना पावरफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर छुपा हुआ होगा। हाँ, और जरा बहाव को देखो, ये कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। जिसका मतलब ये है कि अब तो हम चाह के भी अंदर नहीं जा सकते। जिसपे लियोंग बताने लगता है कि हमारा पहला और आखिरी टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो बैप्टिज्म है। लेकिन किसने सोचा था कि एक हेवनली सोवरीन का जो रिलिक है वो यहाँ पर ऐसे मोमेंट में अपीयर होगा। जिसपे जोशुआन कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे हासिल करने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर कोई निकल गया ना हमसे आगे तो फिर हमें हर हाल में जाना ही होगा। अब तभी यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते कि तभी इनके नजरों के सामने मिस यूरेन और मूचन दोनों आगे निकल जाते हैं, जो देखते साथ ही भाई तीनों के होंठ उड़ चुके थे। अब यहाँ पे डोंग युआन जैसे ही उस वाइन पर्ल को देखता है वो हैरान था, लेकिन लियू यू वो तो ये देख के जल बुन के राख हो जाता है कि यूरेन आखिर इसके साथ क्या कर रही है, और वो भी उस वाइन राइडिंग स्पिरिट पर्ल के अंदर। जिसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रेजर की तलाश में जा रहे हैं। अब तभी वो जोशुआन को पकड़ता है और उसे काफी जोर से झकझोरते हुए कहने लगता है कि तुमने देखा ना वो लोग उस ट्रेजर के लिए जा रहे हैं। अब जोशुआन इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए कहने लगता है कि सभी लोग कान खोल के सुनो, उसके पास वाइन राइडिंग स्पिरिट पर्ल है। जिसका मतलब ये है कि वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है उस ट्रेजर की तलाश में। तो आखिर हम उस लड़के को हमसे आगे निकलने कैसे दे सकते हैं। सबके सब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे सभी लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डोंग युआन है वो भी अपनी जगह को स्वैप करते हुए यहाँ से निकल पड़ता है। अब लियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि उस मक्खी को तो मैं मसल के रख दूंगा। अब यहाँ पे जो ज्यादातर लोग थे वो लोग वाइन राइडिंग स्पिरिट पर्ल के पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ जैसे ही मिस यूरेन ये देखती है तो वो मूचन
को आगाह करते हुए कहती है कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये सभी लोग अभी इस ट्रेजर के पीछे पड़े हैं। फिलहाल के लिए तुम आगे बढ़ो, मैं इन सबको देखती हूँ। अब यहाँ से वो निकालती है अपने हंटर को और सीधा इन सभी को निपटाने के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मूचेन अपने थंडर फॉर्म में आ जाता है, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करता है, लेकिन सामने इसके डोंग युआन आ जाता है और आते साथ ही कहता है कि लड़के चुपचाप वो वाइंड राइडिंग स्प्लिट पर्ल मेरे हवाले कर दो। और मूचेन तो इसकी बात पे ध्यान भी नहीं देता और इसे ओवरटेक करते हुए निकल पड़ता है, जो देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तुम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपना एक डोमेन को एक्टिवेट करता है, जो कि ऐसा था जैसे कि वो एक चेस पीस हो और पूरा का पूरा ये एरिया उसका चेकर्ड बोर्ड हो और काफी सारे जो पीसेस होते हैं उसके जरिए से वो मूचेन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। मूचेन हर एक चीज से डॉज करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर मैं फाइट करने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि एक स्पेटियल टोरेंट इसी ओर आ रहा है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही स्पेस को क्रैक करते हुए वो स्पेटियल टोरेंट यहाँ आता है ना तो दोनों का ध्यान भटक जाता है। अब मूचेन उसकी ग्रिप से आजाद होकर आगे निकल जाता है तो यहाँ पे जो डोंग युआन है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर आज यही जगह पर तुम मरेगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा वॉर्टेक्स था उसके अंदर से काफी सारे जो स्पेटियल टोरेंट है वापस से रिलीज होने लगते हैं, जिनके चपेट में आकर काफी सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और मिस यूरेन उससे बचने के चक्कर में एक चट्टान के पीछे पहुंच जाती है जहाँ ऑलरेडी यूलिंग और जो ज़ोउ शुआन है वो मौजूद था। अब ज़ोउ शुआन उसे देखते साथ ही कहता है हाय तुम आई, पर अफसोस की बात है मुझे इस लड़के के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि जो कोई भी एक एंशिएंट सोवरीन के रैली के पास जाने की कोशिश करता है ना, इसका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये ट्रिगर हो जाता है और इसी के चलते ये स्पेटियल टोरेंट ऐसे रिलीज हो रहे हैं, जिसका मतलब अब ये लड़का तो बच नहीं पाएगा, बेचारा बहुत ही बेरहमी के साथ आज मारा जाएगा। जिस पे वो हंसने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि लिंक्शी अगर किसी को इतना ज्यादा वैल्यू करती है तो वो ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता। अभी आज जैसे ही ये बात लियोंग सुनता है ना तो वो सीधे मूचेन का खेल खत्म करने के लिए आगे जाता है, जो देखते साथ ही मिस यूरेन उसका रास्ता रोकने के लिए चाहती है और अपने हंटर को चला के मारती है और कहती है कि खबरदार अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ करने का सोचा भी पड़े। तभी जो ज़ोउ शुआन है वो आते साथ ही उसका हंटर पकड़ लेता है और कहता है अरे भाभी जी इतनी जल्दी कहाँ है हाँ? और आपको दूसरों की इतनी परवाह क्यों होती है हाँ? वैसे भी आप जानती है कि उसका क्या होने वाला है। तभी वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि अगर तुम में दम है तो तुम मुझे आजमा के देख लो। अभी तो यहाँ मूचेन को देखते हैं जहाँ उसके ऊपर दे दनादन स्लैश अटैक हो रहे थे, जिससे बचते हुए वो आगे जाता है, पर तभी पीछे से एक अटैक आता है जो कि असल में ली यूंग का डैगर था और जैसे कि वो पकड़ते हुए कहने लगता है कि मूचेन बेटा अब तो तू गया काम से। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अपने डैगर से काफी सारे हमले करता है। अब मूचेन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए काफी स्पीड से इनसे डॉज कर जाता है, लेकिन तभी यूलिंग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल डैगर के जरिए से यहाँ पे काफी सारे अटैक उसके ऊपर कर देता है, एक ऐसा फॉर्म बना देता है उन ड्रैगर्स का जो कि सीधा मूचेन की ओर लपकते हैं। अब मूचेन उनसे बचते हुए यूलिंग के काफी क्लोज पहुंच जाता है और यूलिंग सीधा पकड़ता अपने ड्रैगर को और सीधा उसके उस ट्रेजर के ऊपर दे मारता है, जिससे वो जो स्पिरिट पर्ल था वो पूरी तरीके से यहाँ खत्म हो जाता है, यानी कि अब मूचेन इसका यूज नहीं कर सकता। और यूलिंग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के सोचना भी मत कि कभी तो उस ट्रेजर को हथिया सकता है। तब तक यहाँ पे जो हंटर था ना मिस यूरान का, वो उसे सीधा यूलिंग के ऊपर चला के मारती है और कहती है कि खबरदार तुमने बहुत अपना नाटक कर लिया, अब यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ पे वो उसे देख कर ना काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इसके अटैक से डॉज करते हुए वो यहाँ पर ज़ोउ शुआन को ढूंढने लगता है, मन में कहता है कि आखिर ये चिलगोजा गया कहाँ, मैंने तो इसे कहा था ना इसे रोके। और तभी उसकी नजर नीचे जाती है जमीन पर जहाँ पे ज़ोउ शुआन को मिस यूरान ने मार के लटा दिया था और वो कर्राते हुए कहता है कि असल में क्या बात है ना भाभी जी थोड़ी वायलेंट निकली, अब मैं क्या ही कर। यूरेन से यूलिंग कहने लगता है कि तुम घर क्या रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। आखिर वो एक आउटसाइडर है। जिस पे मूचेन यहाँ पे उससे कहने लगता है कि सीनियर यहाँ से चली जाइए क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब मैं इस ट्रेजर के करीब जाता हूँ तो काफी सारे स्पेटियल टोरेंट बाहर निकलते हैं। जिस पे वो कहने लगती है कि आखिर बिना वाइंड राइडिंग स्पिरिट पर्ल के आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उसके करीब जाओगे या मैं तुम्हें जाने दूंगी। मूचेन यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं इसे पहले भी हैंडल कर चुका हूँ। ये कहते हुए वो निकल पड़ता है। तभी यूलिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर कर क्या रही हो, यहाँ से चलो, तुम्हें मरना है क्या इसके साथ। गाइस तुम लोगों का तो नहीं पता लेकिन मुझे यूलिंग का कैरेक्टर ना बड़ा पसंद आता है। अभी हम मूचेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था और कहने लगता है कि मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। तभी मूचेन को कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं जैसे कि वो इससे पहले भी यहाँ आ चुका है। मूचेन अभी भी जो झलक उसने देखी थी ना उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है और तभी काफी सारे करंट्स मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन मूचेन एक सांस लेता है और उस करंट के अंदर से होते हुए उसके उस पार निकल जाता है। इस दौरान उसके बॉडी पर काफी सारे उसे झटके भी लगते हैं, लेकिन फाइनली वो उस पार पहुंच ही जाता है। बस उसे उस बैरियर को टच करना था। अब मूचेन पूरी चीज जान लगा के सब कुछ लगा देता है, लेकिन एंड में बस एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन बाहर से देखने को मिलता है, जो देखते साथ ही मिस यूरान समेत सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। मिस यूरान को तो यकीन नहीं होता कि मूचेन हार चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो स्पेशल करंट थी ना ये चारों ओर फैल जाती है और वापस से लोगों को अपनी चपेट में लेने लगती है। और थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे फाइनली मूचेन उस एनर्जी वॉर्टेक्स के अंदर पहुंच चुका था। उसके सामने एक हेवनली सोवरीन बोन ट्रेजर ग्लो कर रहा था। अब तभी अचानक से उससे एक टेरिफाइंग सी ऑरा निकलती है
जो कि सप्रेशन फोर्स को मूचन और बाकी सबकी चीजों के ऊपर डालने लगती है, जिससे मूचन को बहुत पेन होता है। और इस दौरान वो जो ब्लैक पेपर है अचानक से वो भी रेजोनेट करता है, जो देखकर मूचन कहता है कि ठंड रख भाई, मैं कर रहा हूँ, तुझे तेरा शेयर मिल जाएगा, इतना मत उछल। तभी मूचन जैसे तैसे करके फाइनली उस बोन को पकड़ ही लेता है, लेकिन इससे इसके जो वाउंड्स थे ये और ज्यादा गहरे होने लगते हैं। बॉडी के चारों पार्ट से खून आने लगता है और मूचन जैसे तैसे करके इसे होल्ड कर ही लेता है। अब उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो वो ब्लैक पेपर था अचानक से उसके आसपास से वो ब्लैक ऑरा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जैसे कि इसके ऊपर जंग लगा हो। और जैसे ही इस बोन को मूचन ने टच किया तो इसकी ऑरा को ऑब्जॉर्ब करते हुए ये पूरी तरीके से पहले जैसा बन चुका है, एक गोल्डन पेपर में तब्दील हो चुका था। और अब इसका मूचन की जिंदगी और उसके आगे की कहानी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। और बस इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। और साथ ही उस हेवनली सोवरीन जिसका बोन इस वक्त मूचन के पास है उसकी क्या मिस्ट्री है, ये सारी चीजें अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आई नो वीडियो थोड़ी गाइस लेट आई है, लेकिन अब से तुम्हें हर फ्राइडे को द ग्रेट रूलर के आगे की स्टोरीज देखने को मिल जाएगी। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।